आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखी कविता बावरा अहेरी की व्याख्या करेंगे। यह कविता अज्ञे जी की बावरा अहेरी काव्य संग्रह से ली गई है। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन काल जो है 1954 ईस्वी है। बावरा अहेरी जो है समय की गति का प्रतीक है। वह काल का प्रतीक है जिससे सृष्टि को गति मिलती है। और बावरा अहेरी का अर्थ जो है, बावरा का अर्थ है मतवाला और अहेरी का जो अर्थ है वो होता है आखेटक या फिर शिकारी। तो बावरा अहेरी का अर्थ है मतवाला और अपनी मर्जी का शिकारी या आखेटक। तो इस कविता में अहेरी जो है वो सूर्य का प्रतीक है। अहेरी को सूर्य के बारे में अहेरी के द्वारा बताया गया है। कवि का ऐसा मानना है कि काल जो है मतलब समय जो है वो गति का प्रतीक है। हर समय निरंतर वो चलता ही रहता है, कभी वो स्थिर नहीं रहता है। और काल वह जो है गति वो जो है काल का प्रतीक है जिससे कि सृष्टि की गति मिलती है और उसकी महागति के सामने कुछ भी अवध्य नहीं है, अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। कवि उसके सामने अपने आप को भी समर्पित मानता है। कवि का ऐसा मानना है कि जो काल है, समय की गति जो है उस पे किसी का हाथ नहीं है और ना ही किसी का वश है। तो इस कविता में कवि ने सूर्य को बावरा अहेरी के रूप में बताया है। तो शुरू करते हैं इस कविता को। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कणियां, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियां, मझोले परवे, बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले डील वाले, डॉल के बेडॉल, उड़ने जहाज, कलश त्रिशूल वाले, मंदिर शिखर से ले, तार धर की नाटी मोटी चपटी गोल घुसली वाली, उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को। अब यहाँ देख सकते हैं कि कवि जो है वो बावरा अहेरी में अहेरी जो है सूर्य को कहा गया है और कवि जो है कवि सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं कि वह उसके मन विवर में छिपी हुई कालिमा जो है उसे दूर करे। और उसी के संदर्भ में उसने सूर्य देवता से की सारी बातें लिखी है कि सुबह के समय में बावरा अहेरी मतलब सूर्य देवता जो उगते हैं वो अपने जो प्रकाश को जो है पूरे संसार में फैलाते हैं। जिस तरह एक शिकारी अपनी जाल को पूरा फैलाता है ना अपने शिकार को पकड़ने के लिए, उसी तरह जो है सूर्य जो है वो एक शिकारी के रूप में पूरे संसार पे अपनी जाल को जो किरणें रूपी जाल है उसे फैलाता है और उसे खींचकर अपने में बांध लेता है। छोटी मोटी चिड़िया, मझले परवे, बड़े बड़े पंखी, माने सभी चीज को, कोई भी ऐसा चीज नहीं है, यह मनुष्य, प्रकृति, सारी चीजें, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, सभी चीजें उस प्रकाश के उस जो किरणें हैं, किरणें रूपी जाल के अंदर समा जाती है। कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से, माने मंदिरों के ऊपर जो रखे कलश है उन सभी को अपने समेटे में अपने किरणों के जाल में फांस लेता है। गोधूल की धूल को, मोटरों के धुएं को, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिका को, आलोक खची तन्वी रूप रेखा को और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदन चिमनियों को, जो धुआं यूं उगलती है मानो उसी मात्रा में अहेरी को हरा देगी। अब यहाँ कवि कहते हैं कि ये प्रकृति में जितनी भी चीजें फैली है पूरे संसार में हर एक चीजों पर सूर्य जो है बावरा अहेरी जो है सूर्य रूपी बावरा अहेरी
वो सभी पे अपनी किरणें बिछा के रखा है और सभी को अपने लपेटे में अपनी किरणों के जाल में फंसा लिया है। और सभी के बारे में कवि ने कहा कि मोटर से निकलने वाले धुएं, पार्क में पुष्प जो हैं वो, कर्णिकाएँ, लोक लोक आलोक कंची तन्वी रूपरेखा, माने सभी के रंग रूप सबको वो अपने जाल में फंसा लिया है। और कचरे से दूर कचरा जलाने वाली कल की उदन चिमनियों को, चिमनियों से निकलने वाले धुएं जो है, उसकी कालिमा जो है, उस सब को सूर्य अपनी रोशनी के चपेटे में ले लेता है और उन सब को अपने प्रकाश से प्रकाशित करके अपने में समेट लेता है। धुआं यूं उगलती मानो उसी मात्रा में अहेरी को हरा देगी। अब कवि कहते हैं कि कल कारखानों से, चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं की कालिमा जो है, वे इतनी तेजी से निकलते हैं मानो कि वो बावरा अहेरी रूपी सूर्य को अपने लपेटे में ले लेंगे, यानी उसे हरा देंगे। इस तरीके से ये कालिमा पूरे आसमान में फैलती है। बावरा अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, अब सब आखेट है। एक बस मेरे मन वियर में दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। कभी अपनी जो सूर्य देवता है उससे ये प्रार्थना करते हैं, उससे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि अरे बावरा अहेरी, अरे मतवाले आखेटक शिकारी, जो तुम इतने सारे पूरे संसार की इतनी कालिमा को तू अपनी समेट रहा है, और तू जितनी भी चीज़ों है, जितनी भी प्रकृति में फैली गंदगी है, उन सब को जब तू समेट के हटा रहा है, तो क्या तू मेरे मन रूपी कालिमा को नहीं हटा सकता? मन में जो फैली है कलौंस, वो जो है वो कालिमा को भी दूर कर, उसे भी तू दूर करके जाना, यूं ही छोड़ कर तू चला जाएगा? प्रश्न पूछते हैं कवि कि क्या तू उसे नहीं समेटेगा, मेरे मन रूपी कालिमा को? ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडर की सिरा सिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी गढ़ सड़ा ढहा कर दृढ़ भर कर दे। विफल दिनों की तू कलौंस पर माज जा, मेरी आंखें आज जा कि तुझे देखूं, देखूं और मन में कृतज्ञता उमर आए। पहनूं सियोपे से ये कनक तार तेरे, बावरा अहेरी। कवि कहते हैं कि मेरे मन में जो फैली है गंदगी, मेरे मन में जो कालिमा है, मन रूपी कालिमा, उसे भी तू दूर करके जा। और कवि जो है सूर्य से कहते हैं, सूर्य रूपी आखेटक से, शिकारी से, कि मैं अपने हृदय के सारे कपाट खोल देता हूँ, मतलब सारे दरवाजे खोल देता हूँ, ताकि तुम्हारी जो रोशनी है, तुम्हारे किरण रूपी जो जाल है, वो मुझ तक पहुँचे और मेरे सारे कलंस को, मेरी सारी हृदय की जो कालिमा है, उसे भी तू अपने साथ समेट ले। कवि कहते हैं कि विफल दिनों में तू कलौंस पर मात जा, मने उसे भी साफ कर जा। बीते दिनों की पुरानी जो कालिमा है, पुराने जो हृदय की कालिमा है, मेरे मन में जो कालिमा है, उन सब को तू मात जा, मतलब साफ कर जा। मेरी आंखें औज जा, मेरे आंखों को भी साफ कर जा, ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुम्हारी किरणों को मैं अपने अंदर समेट सकूं, देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, और मैं इस तरह से देखूं कि मेरे हृदय में जो है, मेरे दिल में जो है, मन में कृतज्ञता उमड़ जाए और कलौन सारा मज जाए, यानी साफ हो जाए। पहनूं सिरों पे ये कनक तार तेरे, बावरा अहेरी। ठीक है, इस तरह से कवि जो है बार बार आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं सूर्य से कि तू मेरी मन रूपी कालिमा को साफ कर जा, माज जा। कवि जो है यहाँ सूर्य देवता को एक बावरा अहेरी के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में इस तरह मने आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि वो मन के विवर में डूबकी हुई कालिमा को, कलौंस को दूर कर जाए। और कवि का मानना है
कि तू ऐसा कर सकता है, क्योंकि तू तो है बावरा मतवाला शिकारी है। तू ऐसा कर सकता है, तू सारे जो कालिमा को है वो भेद सकता है, सब साफ कर सकता है। इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से आहेरी जो आखेटक है, सूर्य रूपी आखेटक, उससे प्रार्थना करके उससे निवेदन करता है कि इस संसार में फैली, मेरे हृदय में फैली सारी कालिमा को तू दूर कर जा, अपने किरणें रूपी जालों से उन सारे कालिमाओं को समेट जा। ठीक है, इस तरह से ये बावरा अहेरी जो कविता है वो हमारा व्याख्या इसका समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें अपने विचारों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।